I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear students, आज के इस वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखा। एक चीज यहाँ देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में ही कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है और इसमें जो रिएक्शंस मिलेंगी हमको वो कार्बोनिल समूह के कारण ही होंगी, CO। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो जब ये रिएक्शन में भाग लेता है तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। ये पाई मान लीजिए, सिग्मा कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इस अपकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीजन पर आते हैं और यहां पर कार्बन पर धनावेश आता है और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आता है। तो यहां इसके अंदर हमको नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाओं को देखने को मिलेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो योगात्मक अपक्रियाएं होती हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं होती हैं। और इनमें अगर देखें तो एल्डिहाइड्स में एक R लगा होता है, इसलिए एल्डिहाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है और कीटोन में 2 R लगे होते हैं, उनकी क्रियाशीलता कम होती है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी क्रियाशीलता भी घटती जाती है। तो हम सबसे पहले रिएक्शंस को शुरुआत करते हैं इसकी। पहला है रिडक्शन, या हम इसको हाइड्रोजन का योग भी कह सकते हैं, और हाइड्रोजन का योग करना ही अपचयन कहलाता है। तो एल्डिहाइड पर जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग किया जाता है तो हमको प्राथमिक अल्कोहल बनता है, और कीटोन पर जब हाइड्रोजन का हम योग करते हैं निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। देखते हैं, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, और इस पर जब हाइड्रोजन का योग किया उत्प्रेरक निकेल या पैलेडियम लेते हैं, एक एक H इस कार्बन से जुड़ेगा, एक H यहां जुड़ेगा और ये हमारा बनेगा CH3OH, मैथिल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड ने मैथिल अल्कोहल को बनाया, और इसी प्रकार जब हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं और इस पर हाइड्रोजन का योग करेंगे निकेल की उपस्थिति में तो ये बनेगा हमको CH3CH2OH। दोनों ही प्राथमिक अल्कोहल है, प्राइमरी। तो एल्डिहाइड ने अपचयन पर प्राथमिक अल्कोहल देते हैं, और जो कीटोन है CH3COCH3, इस पर जब हाइड्रोजन का योग किया जाता है तो हमको द्वितीयक अल्कोहल बनता है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का योग होता है। एक इसी के अंदर, ये योग के अंदर ये हमारा पहला पार्ट रहा A, और अगर इसका B पार्ट देखें तो एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो जब क्लीमेंसन अपचयन किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का तो हमको एल्केन प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का जिंक अमलगम और सांद्र HCl के द्वारा अपचयन कराते हैं तो कार्बोनिल समूह मैथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है और एल्केन बनती है। देखते हैं, अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया और इसका अपचयन कराया तो 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी परमाणुओं की। इसमें अपचायक लेते हैं जिंक अमलगम और सांद्र HCl लिया जाता है। तो यहां से ये टूटता है, 2 H इधर लगते हैं, 2 H इधर लगेंगे, तो यहां से हमको CH4 बना और जल निकलता है। तो फॉर्मल्डिहाइड से क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा मीथेन बनती है। अगर यही काम हमने एसिटाल्डिहाइड के साथ किया तो यही सेम कंडीशन रहने वाली है सब। इसके साथ हमको यहीं से बॉन्ड का क्लीवेज होगा और इथेन बनेगा CH3 और जल बनेगा H2। तो एसिटाल्डिहाइड से इथेन बना, और अगर हमने एसीटोन लिया CH3COCH3 4H, सेम कंडीशन जिंक अमलगम और सांद्र HCl, तो हमको CH3CH2CH3 -H2 यहाँ लिख देते हैं।
ये हमको प्रोपेन प्राप्त होता है। तो ये क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा हमको एल्केन बनती है। तो ये हमारा पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, अब इसकी कुछ योगात्मक रिएक्शंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का योग एल्डिहाइड कीटोन पर जब कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोजन साइनाइड का योग किया जाता है तो साइनोहाइड्रेन्स बनते हैं। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन बनाते हैं और कीटोन साइनोहाइड्रेन बनाते हैं। तो देखते हैं हम पहले फॉर्मल्डिहाइड पर योग कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का HCN। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। पहले साइनाइड इस पर योग करता है जो कि एक नाभिक स्नेही है। यहाँ वही रिएक्शन होगी ऊपर जैसे हुआ था, बाद में H ऊपर जुड़ेगा और यहाँ हमको HCH OH और CN जब साथ साथ लगे होते हैं तो उसे हम साइनोहाइड्रेन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से किया तो ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन बनता है। इसी प्रकार जब हम एसिटल्डिहाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड का योग करते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन मिलता है। OH और CN बनता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। और सेम कीटोन के साथ रिएक्शन होगी जो कि हमने एसीटोन लिया है। एसीटोन के साथ जब आप क्रिया कराते हैं HCN तो हमको एसीटोन साइनोहाइड्रेन बनता है, OH और CN। तो इस प्रकार हाइड्रोजन साइनाइड का योग करके साइनोहाइड्रेन बनाते हैं। थर्ड रिएक्शन में अब हम इसकी रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन। हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीम बनता है। ऑक्सीम्स बनाते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ। एल्डिहाइड एल्डोक्सीम बनाते हैं और कीटोन कीटोक्सीम बनाते हैं। तो देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड का हमारा सूत्र है CH2O, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HCH। ये फॉर्मल्डिहाइड है और हाइड्रोक्सिलेमीन का सूत्र होता है NH2OH। तो NH2 को रिवर्स करेंगे, यहां से ये कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन निकलती है और ये हमारा HCH डबल बॉन्ड NOH बनता है प्लस H2। तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीम से क्रिया करके फॉर्मल्ड ऑक्सीम बनाती है। इसी प्रकार एसिटल्डिहाइड हाइड्रोक्सिलेमीन से अब क्रिया करके एस्टल्डोक्सीम बनता है। यहां से ये जल निकलता है और CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2, इसको एस्टल्डोक्सीम कहते हैं। और कीटोन एसीटोन इसी प्रकार रिएक्शन करके एस्टोक्सीम बनाता है, इसको हम एस्टोक्सीम कहते हैं। CH3CH3C डबल बॉन्ड NOH प्लस H2, एस्टोक्सीम कहते हैं। बिल्कुल इसी की तरह जब हम हाइड्रोजन से अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ NH2 होता है, वो हाइड्रोजन का सूत्र है। नेक्स्ट रिएक्शन इसी प्रकार हम कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको हाइड्रोजोन बनता है, वहां भी जल निकलेगा, NH2 OH की जगह पर NH2 लगेगा। फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन और एसीटोन हाइड्रोजोन बनता है। तीसरी रिएक्शन इसी प्रकार फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी होती है। फिनाइल हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2NH(C6H5) या C6H5NH2। तो यहां भी H2 से इनका जल निकलता है और NH(C6H5) आगे और लगेगा, तो वहां से ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन और एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन। तो आगे की तीन रिएक्शन हम इसी प्रकार सिमिलर लिख सकते हैं, इसलिए हम उसको यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चौथा हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। एल्डिहाइड कीटोन जब PCl5 के साथ अपक्रिया करते हैं तो जैम डाइक्लोराइड बनाते हैं, जिसे एल्काइडेन डाइक्लोराइड भी कहते हैं। इसको देखेंगे किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड PCl5 से रिएक्शन कराया तो समझेंगे यहां से ये क्लीवेज होना है। इसका P इधर लगता है, 2 Cl इधर लगेंगे, बचे हुए 3 Cl इधर लगते हैं।
तो ये बनता है HCHH, यहाँ Cl लगेगा और फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा POCl3। जब दो क्लोरीन एक ही कार्बन से लगी होती हैं तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं और इसका नाम है मिथाइलिडीन डाई क्लोराइड। सेम रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ होनी है ऊपर की भांति। अब इसको क्लीवेज नहीं करेंगे, यहाँ पर सेम रिएक्शन होगी, दो कार्बन की एल्काइलिडीन बनती है ये, तो इसलिए इसका नाम होगा इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। CH3CH दो कार्बन है, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। और अगर हम एसीटोन की रिएक्शंस कराते हैं CH3HCH PCl5 तो हमको मिलता है CH3CH3CCl POCl। इसको आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड कहते हैं। तो इस प्रकार PCl5 से क्रिया करके ये हमको जैम डाई हैलाइड बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका नाम है हेलोफार्म अपक्रिया। हेलोफार्म रिएक्शन, तो ये अपक्रिया बे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसके अंदर CH3CO समूह उपस्थित होता है। CH3CO एसिटाइल ग्रुप उपस्थित होता है तो ये रिएक्शंस देते हैं। फार्म एल्डिहाइड ये अपक्रिया नहीं देगा, एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, एसीटोन ये रिएक्शन देता है। जब इनकी क्रिया हेलोजन से क्षार की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो हमको हेलोफार्म बनता है जो कि एक ठोस रंग का पीले रंग का पदार्थ होता है और इस अपक्रिया को हम हेलोफार्म अपक्रिया कहते हैं। तो अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं CH3CHO तो यहाँ हम क्लोरीन से करा रहे इसको रिएक्शन C3Cl2 और 4NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। अगर यह क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लेंगे तो हमको यहाँ CHI3 बनेगा, आयोडोफॉर्म कहते हैं, प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनता है, प्लस 3NaCl बनता है, प्लस 3H2O बनता है। तो ये 3Cl2 4NaH, तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है। इस अपक्रिया को हेलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। सेम रिएक्शन एसीटोन के साथ होती है CH3COCH3 प्लस 3Cl2 और 4NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको गर्म करेंगे तो यहां पर भी हमारा CHCl3 क्योंकि क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3 और अब यहां पर बनता है CH3COONA, यहां सोडियम फॉर्मेट बनता है एसिटाल्डिहाइड में। यहां पर हमने जो रिएक्शन की है यहां पर सोडियम फॉर्मेट बनेगा और एसीटोन के अंदर सोडियम एसीटेट बनता है, प्लस 3NaCl बनेगा, प्लस 3H2O बनेगा। तो इस अपक्रिया को हम आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शंस को नहीं देगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रिएक्शन 6th रिएक्शन जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारोज रिएक्शन, कैनिज़ारो अपक्रिया। तो ये अपक्रिया केवल बे एल्डिहाइड देते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड इस अपक्रिया को देते हैं, यानी कि एसिटाल्डिहाइड ये अपक्रिया नहीं देगा, कीटोन ये अपक्रिया नहीं देंगे। केवल और केवल जो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन को देता है क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। दूसरा एक एल्डिहाइड और है C6H5CHO, इसको बेंज एल्डिहाइड कहते हैं, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और तीसरा एक और है CCl3CHO। जब एसिटाल्डिहाइड के सभी अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से हटा देते हैं तो ये क्लोरल बनता है, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये 3 एल्डिहाइड हैं इस केमिस्ट्री में जो इस कैनिज़ारो अपक्रिया को देते हैं। जब होता क्या है इसमें, जब फॉर्मल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को जब सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ पर सांद्र NaOH का विलयन लिया जाता है और इसको जब गर्म करते हैं तो इस एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है और उसका सोडियम लवण बनता है और दूसरा अणु अपचयित होकर हमको संगत अल्कोहल देता है
तो इस अपक्रिया को हम कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं। यानी फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकृत हुआ फॉर्मिक अम्ल में, और तो हमें सोडियम फॉर्मेट बनता है, और संगत अल्कोहल में अपचयित हुआ और तो मैथिल अल्कोहल बनता है। इस प्रकार इस अपक्रिया को हम कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं। और हमारा एथिल एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड इस अपक्रिया को नहीं देते, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये अपक्रिया हमारी, इस अपक्रिया को कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं। और लास्ट है हमारा टिशेंको अपक्रिया, टिशेंको रिएक्शंस। तो ये अपक्रिया एल्डिहाइड देता है, फॉर्मल्डिहाइड ये अपक्रिया नहीं देता, पर्टिकुलर एसिड एल्डिहाइड अपक्रिया देता है। जब हम एसिड एल्डिहाइड को एल्युमिनियम मिथॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, AlOC2H5 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम मिथॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एसिड एल्डिहाइड को गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट बनता है, CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट बनता है। इस अपक्रिया को हम टिशेंको अपक्रिया कहते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।